आपने डोमेन नेम परचेस कर लिया है और उसे दूसरे होस्टिंगर अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी जीमेल आईडी से डोमेन नेम परचेस किया होता है उस पर जाएंगे आप, और वहाँ पर आप इस तरह से अपना डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर डोमेन मूव का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है। यह 4 दिन पहले इनेबल नहीं था, अभी इनेबल है। तो मतलब यह है दोस्तों, आपको डोमेन नेम ट्रांसफ़र करने के लिए 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, तभी आप डोमेन नेम दूसरे होस्टिंगर पर या दूसरे होस्टिंग जहां से परचेस किए रहते हैं उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे जीमेल आईडी पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा 4 दिन पूरा हो गया है। आप इसे हिंदी पर भी इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब हस्तांतरण के लिए यह चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका चालू होना चाहिए, तभी आप अपने जो भी डोमेन नेम परचेस किए रहते हैं उसे दूसरे होस्टिंग अकाउंट पर कॉन्टैक्ट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पर इनेबल हो गया है। यहाँ पर खुद बोल रहा है होस्टिंगर कि आप डोमेन के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब यह कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं करके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अब अपने डोमेन नेम को दूसरे होस्टिंगर अकाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे। दरअसल मैंने 2 अलग अलग डोमेन नेम मतलब दूसरे अकाउंट पर बना लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जिस भी अकाउंट पे आप अपने डोमेन नेम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस पूरा लिख देंगे, उसके बाद यहाँ कन्फर्म कर देंगे। जैसे आप अपने यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो जिस भी जीमेल आईडी पर हो यहाँ पर आपको सीधा बता देगा डोमेन मूव इमीडिएटली सक्सेसफुली करके। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर सक्सेसफुली तो बोल दिया गया है, यहाँ पर आप इसे क्लोज कर देंगे, लेकिन यह पूरी तरीके से वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक दोनों जीमेल आईडी पर कन्फर्मेशन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं। जैसे ही हमने ट्रांसफ़र किया तो पेंडिंग है अभी, क्योंकि ये कन्फर्मेशन मांगता है। तो जिस भी जीमेल आईडी पर मतलब डाला होता है उस पर कन्फर्मेशन जाता है। तो यहाँ से जैसे ही आप मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्मेशन डोमेन digitalraja.com मूव टू यूर अकाउंट, ऐसे करके इसे यहाँ पर नीचे साइड में कन्फर्मेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप ओके करोगे तो उसे कन्फर्मेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना, जैसे आप उसे कन्फर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफ़र पूरी तरीके से नहीं होगा जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि वो कैसे कन्फर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आप अपना पहले का पूरा सर्वर नेम तो पहले देख लें। ठीक है ना, आपका सर्वर नेम वगैरह सभी को चेक कर लें बखूबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनएस सर्वर वगैरह सभी चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, अब हम उसी डोमेन ऑनरशिप पर जाएंगे तो यहाँ पर पेंडिंग कन्फर्मेशन लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नीचे साइड में जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था वहाँ पर कन्फर्मेशन जाता है। अब आप उसी होस्टिंगर पर जाएंगे जिसमें आपने होस्टिंग परचेस किया था। ध्यान देना, आपने उसी पर होस्टिंग परचेस किया था, उसी होस्टिंगर अकाउंट पर जाएंगे। तो इस तरह से आप जाएंगे, वहाँ पर 2 फैक्ट ऑथेंटिकेशन डालकर यहाँ पर अपना लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डिटेल वगैरह पहले का डोमेन नेम वगैरह रहता है, पहले वाला ही रहेगा, लेकिन अभी तुरंत नया डोमेन परचेस किया है उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर ऐड वेबसाइट करके ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप माइग्रेशन पर भी जा सकते हैं, वर्डप्रेस पर भी जा सकते हैं। हम यहाँ पर वर्डप्रेस पर ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलिए अब वर्डप्रेस पर जाएंगे, फिर देखेंगे। जैसे ही आप वर्डप्रेस पर जाओगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखेगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल वगैरह, मतलब जो भी आपने जीमेल आईडी है, मतलब वही जीमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल लेंगे जिस पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब जिस पर आपका होस्टिंग है, जहाँ पर आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसी को डालकर यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी डाल देता हूँ और अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर ध्यान देना, जिस पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी का जीमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा मत। जिस पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी का जीमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद ही यहाँ पर आप नेक्स्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर आप उसे कन्फर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब अपना डिटेल वगैरह डाल देना, ध्यान रखना कोई भी मिस्टेक वगैरह मत करना, क्योंकि बाद में आपको परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसे ध्यानपूर्वक करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, सीधा सीधा आप ब्लॉग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लॉग पर टिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से कोई सा भी थीम उठा लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए मतलब। उसके बाद यहाँ पर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, आप अपने मन मर्जी के अनुसार। मैं यहाँ पर स्किप करेंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करेंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्किप करोगे तो भी अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, नेक्स्ट करोगे तो भी। तो यहाँ पर जो भी डोमेन नेम आप इस पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस डोमेन नेम को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपने डोमेन नेम परचेस किया हुआ होता है उस डोमेन नेम को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप उस डोमेन नेम को यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद उसे ओके करेंगे तो उस जीमेल आईडी पर, मतलब नहीं, जिस जीमेल आईडी से आपने ये डोमेन नेम परचेस किया होता है ना दोस्तों, उस पर एक फिर से कन्फर्मेशन लगता है। ठीक है ना। अब उसका कन्फर्मेशन लगेगा, अब उस पर यहाँ पर करोगे तो देखिए दोस्तों, होस्टिंगर वेरीफाइड ऑनरशिप टू कंटिन्यू करके यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे में जो है इसको TXT को इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये आपको DNS सर्वर के लिए काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इस पर बैक होकर आप फिर से इसे कन्फर्मेशन करके बैक होकर आप अपने फिर से डोमेन पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस तरह से डोमेन पर अपने जाएंगे और वही जो डोमेन नेम आपने ट्रांसफ़र किया था इस होस्टिंग पर, इस अपने होस्टिंग पर यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब कन्फर्मेशन के लिए मैंने बोला था दोस्तों। तो ये कन्फर्मेशन इसे आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपके इस होस्टिंग पर वो डोमेन के लिए आएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट मूव रिक्वेस्ट को कंफर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इसे कंफर्म करेंगे तो ये आपके होस्टिंग पर आने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसे आप उसे कंफर्मेशन के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कंट्री फिर से वो जो बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर डिजिटल ध्वजा.com को आप या इस होस्टिंग पर मूव करने के लिए आपको यहाँ पर अपना कंट्री डालना पड़ेगा, फिर अपना पर्सनल डिटेल करके यहाँ पर नेक्स्ट सेटअप करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट सेटअप करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका फुल नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, कंट्री नेम, स्टेट नेम और सिटी, एड्रेस, जीप, मोबाइल नंबर, सभी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अपना ये जो होस्टिंग है ना दोस्तों, ये मतलब जिससे आपने होस्टिंग परचेस किया था, जो पहले से आपने परचेस करके रखा हुआ है और अभी नया डोमेन नेम को आप इसी पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसीलिए अपना यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप अपना पूरा डिटेल इस पर आप फिल करेंगे तभी आपका वो जो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आया था वो पूरा कंटिन्यू होगा। ठीक है ना। इसमें बहुत मतलब मेहनत लगता है दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा उतना नहीं रहता है, बस दोनों का कंफर्मेशन 2 बार रहता है। देखिए जैसे वो आया था तो यहाँ पर हमने अपना पूरा डिटेल वगैरह फिल किया, जैसे पूरा डिटेल फिल किया तो यहाँ पर आप इसे फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर सीधा फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर डोमेन मूव इंटेंट करके आएगा और इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो दोनों पर मैसेज आएगा, मतलब दोनों पर ईमेल आएगा। इस जो होस्टिंग वाले गूगल अकाउंट पर भी मैसेज आएगा और
digitaldhaja.com जिस पर आप परचेस किए थे ये डोमेन नेम, उस पर भी एक मैसेज ईमेल जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पेंडिंग डोमेन मूव ईमेल कन्फर्मेशन फॉर digital.com मतलब digitaldhaja.com करके दिया है। चेक अगेन करके फिर से यहाँ पर बोला गया है। अब आपको फिर से वहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब उस जीमेल आईडी पर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको इसे चेक करना है और इसे कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको अपने जो मैसेज आया रहता है उस जीमेल आईडी पर वहाँ पर जाओगे और आप उसे कन्फर्मेशन करोगे, तभी आपका पूरी तरीके से कन्फर्म होगा। देखिए दोस्तों, अब उस पर आपका मैसेज आया है, आप उसे इस तरह से देख सकते हैं। देखिए एक्शन रिक्वायर्ड करके यहाँ पर है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से आपका मतलब होस्टिंगर की तरफ से आता है मैसेज। यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं, पूरा जानकारी यहाँ पर दिया रहता है और नीचे साइड में दिया रहता है। हम आपको उसको बता देंगे, अभी कुछ जानकारियों को ब्लर करके रखा है। हम यहाँ पर आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ध्यान देना, कहीं पर मिस मत करना, नहीं तो आप चूक सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ आपको बारीकी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर पूरे तरीके से बता दिया है। यहाँ पर नीचे साइड में दिया हुआ है कन्फर्मेशन के लिए, यहाँ पर एक तो शॉर्ट लिंक है। यहाँ पर ये देखिए अप्रूवल के लिए, यहाँ पर आप इस अप्रूवल के लिए यहाँ पर जो लिंक दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तभी आपका अप्रूव के लिए रहेगा। लेकिन उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद फिर एक और अप्रूव्ड एग्री लेता है, तभी वो कन्फर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम अपने पर्सनल डिटेल को तो छुपा दिए हैं, लेकिन इसी के जस्ट नीचे साइड में यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी वो आपको बताएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और तो यहाँ पर देखो अप्रूव के लिए ओके मांग रहा है। यहाँ पर इस तरह से इसे आप अप्रूव करोगे। जैसे ही आप इसे अप्रूव करोगे तो वो कन्फर्मेशन उस जीमेल आईडी के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे अप्रूव कर देंगे। ठीक इस जीमेल आईडी पर भी मतलब ये होस्टिंग वाले परचेस किए रहते हैं, उसी पर सेम इसी तरह से आता है कन्फर्मेशन के लिए। वहाँ पर भी आप इसी तरह से करेंगे, दोनों तरफ से इस तरह से अप्रूव करना पड़ता है, तभी आपका जीमेल आईडी वहाँ पर शो करता है या वो उस होस्टिंग पर ट्रांसफ़र होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पेंडिंग डोमेन मूव ईमेल कन्फर्मेशन फॉर digital.com यहाँ पर इसलिए दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एक साइड पर ही मतलब एक साइड ईमेल आईडी से ही मतलब ये कन्फर्मेशन हुआ है और दूसरे साइड से ईमेल आईडी से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि दोनों तरफ से कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर नीचे साइड में दिया हुआ भी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे साइड में ईमेल टू बोथ और जीमेल एंड न्यू अकाउंट्स ईमेल्स करके दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस साइट को आप पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर भी जाओगे और इसे कन्फर्मेशन करोगे सेम उसी तरह से यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप कन्फर्मेशन कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आप जिस जीमेल आईडी से आपने डोमेन परचेस किया हुआ होता है उस पर सीधा एरर दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे भी। यहाँ पर पहले ये देख लें कि आपका डोमेन यहाँ पर सक्सेसफुली इंटर हो गया। अब उस नए डोमेन को सेलेक्ट करके आप वो यहाँ पर DNS सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप DNS सेटिंग के लिए इस तरह से आएंगे और यहाँ पर जो टैब दिखा हुआ है वहाँ पर TXT सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना डोमेन नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोड TXT कोड जो कॉपी किए रहते हैं ना वहीं स्टार्टिंग में दोस्तों, वहाँ उसको यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से आप अपना डोमेन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाद में जब बाद में देखेंगे ना अपना जीमेल आईडी को, वो जो जीमेल आईडी से आपने डोमेन परचेस किया था वहाँ पर ये डोमेन एरर दिखाएगा।